लालपुर गांव में दयाराम अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। दयाराम अपनी पत्नी और दोनों बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करता था। दयाराम कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापारी था। गांव में ही उसके कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी। वह गांव में सबसे अमीर व्यक्तियों में आता था। उसके पास अपने खेत और बड़ा सुंदर घर था। दयाराम की पत्नी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वह माँ दुर्गा से बहुत अधिक प्रेम करती थी और सुबह शाम उनकी पूजा सेवा में लगी रहती थी। पूर्णिमा के साथ दयाराम भी माता की पूजा सेवा किया करता था। माँ दुर्गा की कृपा से उनके घर में कोई कमी ना थी। एक दिन की बात है, दयाराम का एक पुराना मित्र उससे मिलने उसकी दुकान पर आता है। और भाई दयाराम, कैसा है रे तू? अरे हरिया, तू कितने साल बाद मिलने आया है? हाँ दयाराम, आजकल शहर में ही रहना होता है। अरे इससे मिल, ये मेरा शहर का मित्र है। इसका नाम संजय है। इस मुलाकात के बाद तीनों दोस्त बन जाते हैं। अब हरिया और संजय दोनों रोजाना दयाराम से मिलने लगे और उसे दोस्ती बढ़ाने लगे। अरे दयाराम, चल समय बिताने के लिए थोड़ी देर ताश खेल लेते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे तो ताश खेलना नहीं आता। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, वो हम सिखा देंगे। संजय और हरिया दोनों दयाराम को जुआ खेलना सिखा देते हैं। दयाराम को भी जुआ खेलने में आनंद आने लगता है। दयाराम के दोस्त दयाराम को जुए के साथ साथ नशा करना भी सिखा देते हैं। जुआ और नशे की लत लगने के कारण दयाराम अब कोई काम ना करता। वो पूरा दिन नशा करता और जुआ खेलता। अरे दयाराम, तू सारे पैसे हार गया। अब क्या लगाएगा दांव पर? अब मैं अपने कपड़ों की दुकान दांव पे लगाता हूँ और इस बार मैं हारूंगा नहीं, जीतूंगा। दयाराम, आज तो तेरा दिन ही खराब लगता है। देख, ये दुकान भी मेरी होती है। तू ये बाजी भी हार गया। धीरे धीरे रोजाना जुआ और शराब की लत में दयाराम अपनी दुकान, खेत और अपने सारे जेवर हार गया। ए, चलो चलो, ये खेत खाली करो। अरे भैया, आप कौन होते हैं इस खेत को खाली कराने वाले? मैं इस खेत का मालिक हूँ। अब से ये खेत मेरा है। तुम्हारा मालिक दयाराम इस खेत को जुए में हार गया है। मालकिन, आज दो आदमी खेत पे आए थे। उन्होंने हमसे खेत खाली करवा लिया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारा मालिक ये खेत जुए में हार गया है। अब से ये खेत हमारा है। ऐसा सुनकर पूर्णिमा के होश उड़ जाते हैं। उसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसका इतना आदर्शवादी पति ऐसा करेगा। सुनिए, ये आपने क्या किया? आपने अपनी दुकान और अपने खेत सब जुए में हार गए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपने दोनों बच्चों और मेरे बारे में तो सोचिए। आप जुए और नशे की आदत में पड़कर क्यों अपने घर बर्बाद कर रहे हो? ये मेरी धन संपत्ति है। मैं इसे किसी को भी दे दूं। तुझे क्या? तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली? दयाराम ने पूर्णिमा को ऐसा कहकर उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। पूर्णिमा दयाराम का ऐसा स्वरूप देख के सन्न हो गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इससे पहले दयाराम ने पूर्णिमा को कभी नहीं मारा था। दयाराम, आज तू फिर आ गया खेलने। लगता है तुझे अपने खेत और दुकान हारने का कोई अफसोस नहीं है। अरे, हार जीत तो लगी रहती है। कल हारा था तो आज जीत जाऊंगा। चलो खेलते हैं। अरे, अब क्या दाव पे लगाएगा तू? तेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा। आज मेरा ही दिन है। आज मैं ही जीतूंगा। मैं अपना घर दांव पे लगाता हूँ।
दयाराम ये दांव भी हार जाता है। अपने नशे और जुए की लत के कारण दयाराम अपनी दुकान, अपना घर, अपने खेत, अपने जेवर सब कुछ हार जाता है और अपने परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में आकर रहने लगता है। माँ, माँ, हमें भूख लगी है माँ, खाना दो ना। बेटा, कहाँ से लाऊं मैं तुम्हारे लिए भोजन? तुम्हारे पिता ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। महल से इस झोपड़ी में आकर रहना पड़ रहा है। खाने को एक दाना नहीं है। तुम्हारे पिताजी कोई काम धंधा नहीं करते, पूरे दिन नशे में पड़े रहते हैं, तो खाने को कहाँ से आएगा? सुनिए, बच्चों को बहुत भूख लगी है। अब तो ये जुए नशा छोड़कर कुछ कमा के लाओ ताकि घर में भोजन आ सके। कब तक यूं पी के पड़े रहोगे? माता रानी से कुछ तो डरो। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। क्या गलत कहा मैंने? तुमने सब कुछ तो बर्बाद कर दिया। खेत, मकान, दुकान सब हार गए तुम जुए में। तुमने हमारा और हमारे बच्चों का सबका भविष्य खराब कर दिया। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। रुक, तुझे भी बताता हूँ। दयाराम गुस्से में आकर पूर्णिमा को डंडे से मारने लगता है। हे माता रानी, इनको क्या हो गया है? पहले ये कितने अच्छे थे, अब इनकी बुद्धि एकदम विपरीत चल रही है। हे माँ, इनको सद्बुद्धि दो। और दयाराम क्या कर रहा है यहाँ पे? चला खेलते हैं। नहीं नहीं, मैं अब नहीं खेलूंगा। अब मेरे पास दांव पे लगाने को कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ, अपना सब कुछ हार चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है? तेरे पास तो अभी बहुत बड़ी संपत्ति है। नहीं संजय, अब मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। तुम्हारी पत्नी पूर्णिमा, वो भी तो तुम्हारी संपत्ति है दयाराम। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? वो मेरी पत्नी है। दयाराम खेलना है तो बता, वरना तू हार मान ले कि अब तेरे बस का कुछ नहीं है। अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो आ चल खेल और लगा अपनी पत्नी को दांव पर। क्या पता तू अपना घर, खेत, दुकान जीत जाए। दयाराम अपने दोस्तों की चतुर बातों में आ गया और अपनी पत्नी पूर्णिमा को दांव पे लगा दिया और हमेशा की ही तरह वे अपने दोस्तों की चतुराई में फंसकर हार गया। छोड़ो, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो। ये चल हमारे साथ चुपचाप। तेरे पति ने तुझे दांव पे लगाकर वो तुझे हार गया है। मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जिसे वो दांव पे लगा के हार जाएं। मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। हरिया और संजय दोनों पूर्णिमा को उसके घर से उठा लाते हैं और एक काल कोठरी में ले जाकर बंद कर देते हैं। हे माँ, हे माँ दुर्गा, ये क्या हो गया है? माँ, मेरी लाज तेरे हाथों में है। मेरी लाज बचा ले माँ। देखो माँ, मैं किन दरिंदों के हाथ लग गई। माँ, शास्त्रों में लिखा है, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसकी पुकार पर कृष्ण के रूप में तुम ही उसकी लाज बचाने आई थी माँ। माँ, आज अपनी बेटी की लाज बचा ले माँ, बचा ले। इधर दयाराम अपने घर जाता है तो बच्चों को रोता देखकर पूछता है, अरे बच्चों, तुम यहाँ क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? पिताजी, पिताजी, माँ को कुछ गुंडे उठा के अपने साथ ले गए हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तब दयाराम को याद आया कि उसने नशे की हालत में अपनी पत्नी पूर्णिमा को दांव पे लगाया और उसे हार गया। ये जरूर हरि और संजय का काम है। वही पूर्णिमा को उठा कर ले गए हैं। हरिया, तुम मेरी पत्नी को मेरे घर से उठा के ले आए? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? शायद तू भूल गया है, तुमने अपनी पत्नी को दांव पे लगाया और उसे जुए में हार गया। वो तो मैं नशे में था। मेरी पत्नी को
छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ते हैं? क्या चाहते हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे अब? अगर तू अपनी पत्नी को सही सलामत चाहता है तो 25 लाख ला और अपनी पत्नी को अगर ले जा। क्या? 25 लाख? अरे हरिया, मैं कहाँ से लाऊंगा 25 लाख? मैंने अपना सब कुछ तो तुम्हें दे दिया है। वो हमें नहीं पता। अगर तुझे अपनी पत्नी चाहिए तो 25 लाख लेके आ जाना। दयाराम को अपनी गलती का एहसास होता है। वो बहुत दुखी होता है। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। ये मैंने क्या किया? मैंने अपने हाथों से अपना हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी पूर्णिमा को बचाऊं? हे माँ दुर्गा, मैं तेरा ये पुत्र तेरी शरण में हूँ। मेरी मदद करो माँ। मेरी पूर्णिमा को उन दरिंदों के हाथों से बचाओ माँ। तभी पूर्णिमा और दयाराम की करुण पुकार सुनकर माँ दुर्गा प्रकट हो जाती है। और दयाराम का रूप ले लेती है। हाथों में पैसों से भरा बैग लेकर दयाराम का रूप लेकर माता रानी हरिया और संजय के पास पहुंच जाती है। हरिया, मैं आ गया। अरे वाह वाह, बहुत जल्दी आ गया। बहुत ही जल्दी तूने इतने सारे पैसों का इंतजाम कर लिया। तू अपने पैसों से मतलब रख और पूर्णिमा को छोड़ दे। तब दयाराम के रूप में माता रानी उन पैसों से भरे बैग को हरिया और संजय को दे देती है। पैसों से भरा बैग देखकर हरिया और संजय बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी आंखें चमक जाती हैं। पैसे पाकर हरिया और संजय पूर्णिमा को छोड़ देते हैं। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लाया था। क्या? क्या लाए थे? बताओ। तभी दयाराम पुलिस को वहां बुला लेता है। क्या? पुलिस? तुमने पुलिस क्यों बुलाई? पकड़ लो इन दोनों को और ले चलो पुलिस स्टेशन। पुलिस हरिया और संजय को गिरफ्तार कर लेती है और पैसों से भरा बैग दयाराम को वापस कर देती है। तब दयाराम के रूप में माता रानी पूर्णिमा को लेकर घर आ जाती है। पूर्णिमा, तुम ये पैसों को लेकर घर में जाओ। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे कुछ काम है। कुछ समय बाद दयाराम अपने घर आता है। घर आकर जब पूर्णिमा को अपने सामने देखता है तो चौंक जाता है। पूर्णिमा, तुम उन दरिंदों के हाथों से बचकर कैसे आ गई? अरे, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप ही तो मुझे उन दरिंदों से छुड़वा के लेके आए हो। नहीं पूर्णिमा, मैं तुम्हें कैसे छुड़वाने आता? मेरे पास इतने पैसे कहाँ थे? मैं तो रो रो कर माँ से प्रार्थना कर रहा था, उनसे दया की भीख मांग रहा था। आप नहीं थे तो वो कौन था जो मुझे उन दरिंदों से बचाने आया था? पूर्णिमा, वो जरूर अम्बे माँ होगी जो हमारी रक्षा करने आई थी। तुम कितनी भाग्यशाली हो पूर्णिमा कि तुम्हें माँ के दर्शन हुए। वो मुझ जैसी पापी का सहारा बनी। मेरी उन्होंने पुकार सुनी। तब दयाराम और पूर्णिमा दोनों माँ को प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। इसके बाद दयाराम अपने नशे और जुए की लत छोड़ देता है। वो पैसों का बैग जो माता रानी ने पूर्णिमा को दिया था, उस पैसों से दयाराम और पूर्णिमा ने अपना घर, खेत और दुकान दोबारा प्राप्त कर ली और वह पूरा परिवार पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगा। ऐसी ही और कथाओं को देखने के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण लीला टून टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण।